Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's topic. So, I'm absolutely convinced कि ये सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा कि भाई जब 2021 में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तब भी सारा का सारा फार्मर्स पंजाब से थे। अभी भी जब हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स पंजाब से हैं। सो व्हाई इज़ इट दैट मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर फ्रॉम पंजाब दैट दे आर प्रोटेस्टिंग एंड डिमांडिंग फॉर एमएसपी लीगलाइजेशन? तो ये सवाल आपके मन में आया होगा। तो हमने सोचा क्यों ना आपकी ये जो सवाल है इसको हम थोड़ा सा विस्तार से मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो मैंने जो पहले भी एक हमने वीडियो बनाया है कि ये जो एमएसपी का इशू है, जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, कि एमएसपी क्या है, फार्मर्स की क्या डिमांड है, क्या 12 पॉइंट एजेंडा क्या है उनका, और फिर वो सरकार से क्या किस किस विषय पे बात करना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ों पे हम लोग ने बात किया। लेकिन फिर भी एक अगर ब्रॉड ओवरव्यू देखें तो जो पंजाब से या फिर दुनिया देश भर से जो हमारे फार्मर्स हैं वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं दिल्ली में एंड दे आर डिमांडिंग की जो 2021 में जो सरकार ने जो प्रॉमिस किया था कि जो एमएसपी हम लोग देते हैं जो 23 क्रॉप्स के लिए 22+1 क्रॉप्स, ठीक है, 22+1 मतलब कि शुगर केन के लिए एफआरपी दिया जाता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, उसको एमएसपी की तरह ही है बट इट इज़ ए डिफरेंट नेम फॉर शुगर ओनली। तो ये 23 क्रॉप्स के लिए जो एमएसपी दिया जाता है ये सरकार के डिस्क्रेशन पे है। सरकार दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, यहाँ पर कोई लॉ नहीं है। तो सरकार ने 2021 में बोला था कि हम लोग इसको लॉ बनाएंगे इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, ताकि इसको लीगली क्या कर देंगे, एक आपको एक बैकिंग दे देंगे सो दैट अगर आपको ये मतलब आपका हक जो है जो आपको मिलना चाहिए अगर वो नहीं मिलता देन यू कैन approach us, you can sue us, whatever it is. So we will give you a legal guarantee. So that demand which is not been fulfilled yet, that is why the farmers from all across the country and especially from Punjab, they are flocking to Delhi and they are demanding for this legalization of MSP. So अब MSP क्या है, क्यों है? अब मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए MSP का जो आप डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वो प्राइस है कि आप मान लीजिए आपने एक क्रॉप उगाया है, उसके लिए आपका टोटल खर्चा हुआ आपका मान लीजिए 20,000, ठीक है, 20,000 खर्चा हुआ टोटल 1 बीघा खेत में, और आप जब बेचने जा रहे हैं आपको पैसा मिल रहा है 20,000, तो आपको क्या हो रहा है, कोई लाभ मुनाफा कुछ हो रहा है नहीं। तो ऐसे में सरकार आपको बोलेगा नहीं, आपके जो भी आपका फूड क्रॉप्स है उसको हम लोग 35,000 रुपये में खरीदेंगे, मतलब कि वी विल टेक इट एट ए हायर प्राइस सो दैट यू डू नॉट हैव टू इंकर एनी काइंड ऑफ लॉसेस, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग एमएसपी कहते हैं, ठीक है, एक गारंटी की तरह है, ठीक है। तो जो पंजाब है, पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें, स्पेशली पंजाब को क्या कहा जाता है, फूड बाउल ऑफ इंडिया। और ज़्यादा से ज़्यादा जो एमएसपी की जो बेनिफिट होती हैं डायरेक्टली ये पंजाब के फार्मर्स को मिलती हैं, और पंजाब के फार्मर्स कंट्री में सबसे वेल ऑफ फार्मर्स हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है भी है, आई डोंट नो व्हाई द फार्मर्स इन पंजाब दे आर वेल ऑफ, उनके पास गाड़ी क्यों है, उनके पास मर्सिडीज़ क्यों है, उनके पास बहुत अच्छे व्हाई इज़ देयर लिविंग स्टैंडर्ड सो हाई, बिकॉज दे आर फॉर दे गॉट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। एंड वाई डू यू ऑलवेज हैव टू थिंक दैट फार्मर्स जो है एकदम बेचारा होना चाहिए, फार्मर जो है एकदम गरीब भूखा मारा, ऐसा क्यों होना चाहिए? दे आर फीडिंग द होल कंट्री, देन वाई शुड नॉट बी द वेल ऑफ? तो वो अलग बात है, ये तो थोड़ा सा एक मेरा पर्सनल टेक हो गया। बट जब हम लोग फूड बॉल ऑफ इंडिया की बात करते हैं पंजाब होता है, ठीक है। तो एमएसपी 23 क्रॉप में उगाया जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो एमएसपी की जो बेनिफिट हो वो आपका राइस और व्हीट पे मिलता है, ठीक है, राइस एंड व्हीट पे मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। और सरकार यही दो जो क्रॉप है सरकार को चाहिए, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू बोलते हैं कि आप जो है व्हीट और राइस को आप इनकॉर्पोरेट करिए, और जो आपका पीडीएस है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके थ्रू आप क्या करें, लोगों में एकदम मतलब कि हाईली सब्सिडाइज प्राइस में लोगों को बांटें, जो लोग मतलब एनफ फूड रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। तो ये तो हो गया कि फार्मर्स ऑलवेज फील एमएसपी नीड्स टू बी हायर। तो फार्मर को लगता है कि ये जो एमएसपी है ये एनफ नहीं है, और ये सिर्फ 2 क्रॉप में ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लीमेंट हो रहा है, सारे क्रॉप्स में इंप्लीमेंट होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। तो फार्मर्स की जो डिमांड है वो है C2+50%। C2 क्या है, ये आपका MS स्वामीनाथन कमेटी का रिकमेंडेशन है, ठीक है। C2+50% क्या होता है, इट इज़ ए फार्मूला टू अराइव एट MSP एट विच फार्मर्स प्रोड्यूस कुड बी प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। C2+50% ऐसा है कि फार्मर की जितने भी एकदम ओवरऑल जो खर्चा हुआ है वो प्लस उसके ऊपर आपको 50% और पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी मौजूदा वक्त में क्या फॉलो किया जा रहा है, A2+FL, ठीक है। A2 मतलब हो गया आपका ऑल पेड आउट कॉस्ट इनकर्ड बाय फार्मर्स एंड द वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। तो एमएसपी
की अगर हम बात करें 1.5%, मतलब कि 150% ज़्यादा एमएसपी अभी दिया जाता है, लेकिन बोला है कि C2 प्लस 50% जो है इस फॉर्मूला को आप मतलब फॉलो करें। तो अब देखते हैं कि स्टेट वाइज पेडी प्रोक्योरमेंट की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा पंजाब करते हैं, देखिए, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ पेडी प्रोक्योरमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आप वीट की अगर बात करें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पंजाब है सबसे ज़्यादा। तो पंजाब जो है बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली अफेक्टेड है बाय दिस पर्टिकुलर एमएसपी रिलेटेड दिस डिस्कशन। तो एमएसपी की अगर हम बात करें और पंजाब की बात करें, पंजाब में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? तो एग्रीकल्चर इन पंजाब इज स्ट्रगलिंग विद सीवियर स्ट्रक्चरल इश्यूज। सबसे बड़ी बात है कि हमारे वहाँ पर जो लैंड है, ठीक है, जो कल्टिवेबल लैंड है, इट इज़ लार्जली बिकमिंग डेजर्ट लैंड। वहाँ पर क्या डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, ज़मीन जो है सूखा हो रहा है, ये उपजाऊ के लिए सही नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पंजाब गवर्नमेंट रिपोर्ट पब्लिश इन 2018, ग्राउंड वाटर इन अबाउट 79% ऑफ द स्टेट्स एरिया, जो स्टेट की जो एरिया है उसमें 79% जो एरिया है वो वहाँ पर ओवर एक्सप्लोइटेड है, ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लोइटेड है, ठीक है। और ये जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, ये 2039 तक आते आते ये पूरे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। दूसरा क्या है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है, इन्होंने एक ब्लॉक वाइज एक असेसमेंट किया था पंजाब में, और इनके रिपोर्ट के मुताबिक जो आपका 150 ब्लॉक्स की अगर हम बात करें, टोटल 150 ब्लॉक्स है, उसमें से 17 ब्लॉक ही ऐसा है जहां पर मतलब ठीक ठाक सेफ जोन में है, आपका ग्राउंड वाटर एग्जिस्ट करती हैं। बाकी जितने भी आप देख सकते हैं 133 जो आपका ब्लॉक्स है वहाँ पर अनसेफ जोन में चला गया है। एज मेनी एज 133 ब्लॉक्स हैड ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ विच एटलीस्ट 6 वेयर इन द क्रिटिकल जोन। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है पंजाब के फार्मर्स के सामने, पंजाब के पॉपुलेशन के सामने और देश के सामने भी, ठीक है। सो एज पर द पैरामीटर्स ऑफ द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेफ मीन्स लेसर देन 70% ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। और अगर हम क्रिटिकल की बात करें, मतलब 90% जो है ग्राउंड वाटर उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। दूसरा क्या है? So, Punjab's groundwater in the first 100 meters, which is often called the good quality mark, is likely to get exhausted by 2029. ये जो फर्स्ट 100 मीटर में जितना पानी मिलता है वो 2029 आते आते खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड बाय 2039 इट शैल ड्रॉप बिलो 300 मीटर्स। तो अब 300 मीटर्स नीचे से अगर पानी उठाना पड़े, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी एक मतलब लेबर वर्क है, ठीक है। सो बिफोर आई मूव फर्दर, अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, इफ़ यू वांट टू एनकरेज अस, you can subscribe to our channel, you can hit the like button, you can share this with your fellow aspirants and let us know how can we further improve this initiative. So हम सदियों से देख के आ रहे हैं कि एक्सपर्ट्स जो हैं गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि टू ब्रेक आउट ऑफ द वीट पेडी साइकिल, या जो आप वीट और पेडी में इतना ज़्यादा तो फोकस कर रहे हैं, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि यही है सबसे ज़्यादा। पेडी में आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। पेडी इज ए खरीफ क्रॉप, ठीक है। वीट चलिए एक तो ये रबी क्रॉप हो गया, लेकिन ये जो आप पेडी के ऊपर जो ओवर एम्फासाइज करते हैं, इसमें जो ओवर इरिगेशन करते हैं, इसके जो ग्राउंड वाटर की जो ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू हैव ए लार्ज और लॉन्ग टर्म रेपरकशन, ठीक है। सो पेडी इज ए वाटर गजलिंग क्रॉप द ट्राइब्स ऑन सब्सिडाइज्ड पावर नीडेड टू पंप आउट ग्राउंड वाटर विथ ट्यूबवेल्स। और ऊपर से सबसे बड़ी बात क्या है, आपने 200 जो यूनिट इलेक्ट्रिसिटी वो आपने फ्री कर दिया। अब हर कोई और ज़्यादा पानी उठाएगा, उनको थोड़ी ना पता है कि इसका पानी हम लोग मतलब रिप्लेनिशेबल नहीं है, ये पानी ख़त्म हो सकता है। दे थिंक दैट वो जो है ज़मीन के नीचे अबंडेंट वाटर है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ दिस पैडी वीट साइकिल, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ये है कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कहने की कोशिश करूँ, पंजाब के फार्मर्स के सामने बहुत बड़ी संकट है, बहुत सारे चैलेंजेस है। वो लोग क्या बहुत जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, MS स्वामीनाथन के जो रिकमेंडेशन के द्वारा जो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ सीड्स जब इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा में हुआ था। लेकिन आज की डेट में क्या है कि पंजाब के जो फार्मर्स हैं उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा जितना वो लोग इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है। और ये लोग चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो, एक लीगल गारंटी हो कि हमारा अगर इन फ्यूचर हमारे सामने कोई भी ऐसा संकट आए कि जहाँ पर हम लोग वीट और पैडी हम लोग नहीं कल्टीवेट कर पा रहे, तो बाकी क्रॉप्स में जो हम लोग MSP मिलना चाहिए एटलीस्ट वो तो आप प्रोक्योर करें। आप FCI के द्वारा सिर्फ वीट और पैडी को लेके हमसे ले रहे, बाकी क्रॉप्स का क्या। और मोस्ट लाइकली हमारा जो वीट और पैडी का जो कल्टीवेशन है वो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। दिस इज द फंडामेंटल इशू बिहाइंड दिस। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके क्या कहता है,
ग्रोइंग ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड, इसको हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर एक मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्रॉप अगर फेलियर हो भी गया तो दूसरा क्रॉप सर्वाइव करेगा। तो और ये जो है आपका आप मान लीजिए कि एक लैंड पार्सल है जहाँ पर आप मेज़ एक लैंड पार्सल है जहाँ पर आप मेज़ उगाते हैं, और हर बार अगर आप मेज़ उगाएंगे तो मेज़ जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर शुगर कैन बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब जब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट पूरा कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है जो किया जा सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अब प्राइवेट सेक्टर के द्वारा यहाँ पर शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग फैक्ट्री बिल्डिंग की बात करें, कोल्ड चेन्स की बात करें, स्टोरेज की बात करें, ये सब बिल्डिंग करना पड़ेगा, सो दैट जो हम लोग जो भी क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं उसको स्टोर किया जाए, उसको ख़राब होने से बचाया जाए। आपने देखा होगा FCI के, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हर साल पता नहीं कितने हज़ारों क्विंटल में जो फूड है वो फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सड़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पर एंट्री ज़रूरी है। लेकिन जो 3 फार्म लॉस की बात आ जाती है फिर, क्योंकि वहाँ पर भी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहा था, तो लेकिन सरकार को बातों पे लोग यकीन नहीं कर रहे थे। क्योंकि यकीन क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई आप कंसल्टेशन नहीं किए थे। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स जो लास्ट टाइम एग्जिस्ट कर रहे थे, उन सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पर टेकन केयर किया जा सकता है बाय कंसल्टिंग विद द फार्मर बॉडीज, बाय इन्वॉल्विंग दिस शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, दे ऑल्सो फियर द गवर्नमेंट सपोर्ट मैकेनिज्म विल सडनली वैनिश। तो जिस तरह से 3 फार्म लॉस लाया गया था, ऐसा लग रहा था कि जो MSP है या फिर जो सरकार जितने भी सारे हमें सब्सिडाइज्ड चीज़ें दे रहे हैं वो हो सकता है अचानक से खत्म हो जाए। सो हमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी चाहिए और लोगों का भी पार्टिसिपेशन चाहिए, बट देयर शुड बी ए सेंस ऑफ ट्रस्ट, देयर शुड बी ए सेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। So, since subsidies, higher MSP, loan waivers, etc., are seen as the easy fixes for Punjab's agricultural crisis marked by suicides by thousands of indebted small farmers. तो फार्मर बॉडीज जो हैं ये गवर्नमेंट को बोलते हैं, फार्मर्स बॉडी या फिर जो गवर्नमेंट है, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए बात करना पड़ेगा। ये सिर्फ MSP, लोन वेवर, ये सब चीज़ों पे हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन से हमें काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो बहुत बड़ा है। और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है, ठीक है, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की अगर हम बात करें, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा MSP के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड्स फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ पंजाब। दैट शैल बी ऑल फॉर टुडे। इफ यू आर लाइकिंग आवर इनिशिएटिव, प्लीज लेट अस नो बाय लाइकिंग आवर इनिशिएटिव, subscribing to the channel, and if you want to get this PDF, please join our Telegram channel. That shall be all for today. Thank you so much. See you in the next session.